अजय, रोहन और प्रिया की सांसें तेज हो गई। प्रिया ने डायरी के उस पन्ने को ध्यान से देखा। अजय ने धीरे से कहा, ये चेहरा, ये वही है जो वर्षों पहले गायब हुआ था। लेकिन कौन था ये इंसान? रोहन ने साहस जुटाया और बोला, शायद डायरी में और पन्ने हो जो हमें पूरा राज बताएं। तीनों ने मिलकर आगे पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर कुछ लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तीसरे कमरे में जाना होगा, वहां तुम्हें सब मिलेगा। पर एक शर्त है, अतीत को स्वीकार कर सको तो। वे धीरे धीरे तीसरे कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना मिरर रखा था जिसकी सतह पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। अचानक मिरर में उनका ही चेहरा नहीं बल्कि उस अधूरे चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रिया की आवाज कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? डायरी से फिर से आवाज गूंजने लगी, सच को पहचानो और तुम फंसने से बचोगे। अजय ने धीरे से मिरर के सामने अपना हाथ रखा। जैसे ही हाथ मिरर की सतह से टकराया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक छुपा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के भीतर एक संकरी सी सीढ़ी नीचे की ओर जाती। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना टेबल और उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। टेबल पर एक कागज रखा था, जो भी ये पढ़ेगा उसके अतीत की परतें खुलेंगी। अजय ने हिम्मत करके कागज पढ़ना शुरू किया। अगले भाग में उजागर होंगे अतीत के वो राज जो अब तक छुपे थे। क्या अजय, रोहन और प्रिया उस सच का सामना कर पाएंगे, या हवेली की भूतिया शक्तियां उन्हें हमेशा के लिए अपने में समेट लेंगी?